हेलो स्टूडेंट, ये हमारा मैट्रिक्स का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, थर्ड लेक्चर है। तो हम दोनों अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया है मैट्रिक्स की डिफिनीशन और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात किया, और दूसरे में हमने उसके ऑपरेशन के बारे में बात किया, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की बात की है। तो कृपया आप दोनों वीडियो देखने के बाद तीसरी वीडियो तब देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें हम इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स के, उसके प्रॉपर्टी के, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसमें जो दो इस थ्योरम है बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, वो हमारे बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और IIT JEE मेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। तो आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहले देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक, लेट ए मैट्रिक्स बी आ M क्रॉस B an M क्रॉस n मैट्रिक्स, then the matrix obtained by interchanging, जो मैट्रिक्स दी रहेगी उसके इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, जो रो में रहे उसे कॉलम में चेंज कर दे या कॉलम को रो में चेंज कर दे, ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए, डिनोटेड बाय, हम इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए डैश से या ट्रांसपोज डैश से, टी से। ओके, तो देखो एग्जाम्पल जैसे हमने देखा, कोई मैट्रिक्स हमने इस प्रकार से ली IJ, जो इसका M क्रॉस n वाला होगा वो कहाँ आ जाएगा, n में आ जाएगा, और यही चीज़ हमारा चेंज करना है। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पर जो हमारा कॉलम है, सॉरी पहले रो लिखते हैं, यहाँ पर जो रो है वो क्या हो गया, कॉलम हो गया। वही चीज़ ना, जहाँ पर हमारा कॉलम था वो यहाँ पर आके रो हो गया। तो यही इसमें देखना है। तो देखो जैसे हमने यही एक मैट्रिक्स लिया है, इसका ट्रांसपोज हमें फाइंड आउट करना है। तो ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड करोगे, तो देखो जो हमारा क्या है, रो एक कॉलम है, इसे उठा के हम रो में कर देते हैं। जो हमारा कॉलम है उठा के रो में करते हैं। तो लाओ इसे ऐसे लिखो, जो यहाँ पर है इसे यहाँ पर लिखो 3√3 0, और इसे जहाँ पर है इसे यहाँ पर ऐसे लिखो 5 1 -1। देखो यही हुआ। तो यहाँ पर देखो अब हमारा इसका जो ऑर्डर हुआ, कितने रो हैं, 1 2 रो हैं, और कितने कॉलम हैं, 1 2 3 क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर चेंज हो गया। तो देखो कहने का मतलब जो हमारा कॉलम में रहे उसे हम रो में कर दें, वही हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, या ऐसा कह सकते हो जो हमारा रो है उसे हमने कॉलम में कर दिया, वही क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। इस पर हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मैट्रिक्स लिया, ठीक है, तो देखते हैं इसका हमें क्या ए ट्रांसपोज प्राप्त करना है, इसे हमें बी ट्रांसपोज प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमने कहा था जो रो में रहे उसे कॉलम में कर दो, बस वही हो गया। ये रो में है, इसे उठा के हम कॉलम में कर दे रहे हैं। ओके, और इसको देखो जो रो है उसे कॉलम में कर दो, रो में जो रो में है उसे कॉलम में कर दो, बस। देखो इधर जो रो था हम उसे क्या कर दिया, कॉलम में कर दिया। इधर जो रो था उसे हमने कॉलम में कर दिया, इधर जो रो था उसे हमने कॉलम में कर दिया। तो बस यही हमारा ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, चाहे हम ऐसे कहें चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, हम ऐसे तो भी कह सकते हैं। देखो थोड़े दिखाते हैं, इधर जो कॉलम में है उसे हमने रो में कर दिया, एक कॉलम है इसे हमने रो में कर दिया, एक कॉलम है इसे हमने रो में कर दिया, एक कॉलम में है इसे हमने रो में कर दिया। हम चाहे कहें
रो से कॉलम में कर दो, थोड़ा इधर से लिखते हैं, उधर जगह नहीं बचती हमारे पास। रो को चाहे हम कह दें रो को कॉलम में, या फिर कॉलम को रो में, दोनों एक ही बात है, ठीक। दोनों साइड का साइन लगना है, चाहे ऐसा लिखें चाहे ऐसा लिखें, उसे भी ट्रांसपोज कहते हैं। ओके, अब इसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। पहला है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, उसका हम दोबारा से अगर ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हमें वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमने एक छोटी सी मैट्रिक्स लिया, यही लिया, ठीक है। इसका पहले हमने ट्रांसपोज लिया, ठीक है। क्या किया, इसका ट्रांसपोज, मतलब जो रो था उसे हम कॉलम में करेंगे, ठीक है, कॉलम में कर दिया, ऐसा हो गया। तो इसी का फिर से हम ट्रांसपोज लेंगे। क्या किया हमने, इसी का फिर से ट्रांसपोज ले लिया, तो कितना आ गया इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज अब लेंगे, तो जो रो था, जो रो है उसे हम कॉलम में ला देंगे। देखो यही मैट्रिक्स तो फिर आ गई, तो हम इसके बराबर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए पहला प्रॉपर्टीज हो गया। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, वही मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, तो क्या होगा, वो इसके बराबर होगा। चाहे दोनों गुणा करा के ट्रांसपोज ले, या पहले ट्रांसपोज लेकर तब भी गुणा कराएं, दोनों एक ही होगा। जैसे हमने यही वाली मैट्रिक्स पे लेना है, ठीक है, यही मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, ठीक। हाँ, तो इसका ट्रांसपोज जितना आया था सही है, ट्रांसपोज वही है, ठीक है। हमने के इक्वल टू कोई संख्या ली, के इक्वल टू हमने ले लिया है, लेट कर लिया, ठीक है, 2, के इक्वल टू कितना ले लिया, 2। तो हम इसमें हम के का मल्टीप्लाई कराएंगे इतना। तो अभी आपने सेकंड लेक्चर देखा होगा, तो उसमें मल्टीप्लाई ने कराना बताया है, ठीक है। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, मतलब सारे एलिमेंट में क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा, हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, पहले गुणा कराते हैं, फिर ट्रांसपोज लेते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। तो हमने पहले क्या किया, इसका गुणा करा लिया, इसमें हम कितने का 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, के इक्वल टू 2 मैंने लिया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, इतना आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, 2 का 6, इसका इसमें कराएंगे 2 आएगा, इसका इसमें कराएंगे 0 आएगा, इसका इसमें कराएंगे 2 आएगा। अब इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, इसका ट्रांसपोज कितना होगा, देखो जो रो में है इसे हम क्या करेंगे, कॉलम में कर देंगे। ओके, देखो यही मैट्रिक्स आई ना, दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हम a प्लस ए डबल डैश ले, पूरे का ट्रांसपोज लें, चाहे क्या करें, ए का ट्रांसपोज लेकर बी के साथ ऐड करें, तब भी हमारी मैट्रिक्स जो प्राप्त होगी वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। देखते हैं एग्जाम्पल में, हमने यही ए बराबर यही लिया है, बी बराबर लेते हैं, बी बराबर हमने लिया है कोई ऐसा, बी बराबर 2 2 1 0, ठीक है। तो इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड कर लो, ए प्लस बी कितना आएगा 5, इन दोनों का 3, इन दोनों को 1, इन दोनों को 1, ठीक। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 3 1 1। ओके, अब हम इसका ट्रांसपोज लेके तब जोड़ते हैं, ठीक है। ए का ट्रांसपोज कितना आएगा 3 1 0 1,
इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इतना। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। ओ दोनों को हम ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा, 3 3 5, 3 2 3, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा। तो देखो ए और ए दोनों सेम आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी जो है ये प्रॉपर्टीज हो जाए। अब इस पर हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, प्रूफ नहीं करा रहे हैं, केवल हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लंबा जाएगा। b इंटू ए का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आता है, b ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ऐसे करोगे तब आएगा। ये प्रॉपर्टी आप खुद होल्ड कराइएगा कोई एग्जाम्पल लेके, ओके, क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी, ओके। तो अब हम देखते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर यहाँ पर जो मैट्रिक्स रहनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स रहनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर आई जे, ठीक है, ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एम मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, जिस एम क्रॉस एम, इससे टू बी इससे टू बी स्क्यू इफ ए ट्रांसपोज बराबर ए, मतलब ए का ट्रांसपोज लिया जाए, अगर वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो क्या कहलाएगी, दैट इज, अगर हम कोई लेते हैं ए आई जे, ओ ट्रांसपोज उसका लिया जाए बी आई जे, दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। फॉर ऑल पॉसिबल ऑल वैल्यू आई जे, जो आई जे के पॉसिबल वैल्यू हो उसके लिए। तो हम एग्जांपल यही लिए हैं, ए बराबर यही लिए हैं, ठीक है। तो ए का हम अगर ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, ए का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है, ए का ट्रांसपोज। तो हम क्या करते हैं, जो रो है उसे हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, रो को कॉलम में हम चेंज कर देंगे, सारे रो को सारे रो को जो हैं वो हम क्या कर रहे हैं, कॉलम में कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो इसको हम अगर उठा के इस रो में कर दिए, इसको इस रो को उठा के इस कॉलम में कर दिए, इस रो को उठा के इस कॉलम में कर दिए, इस उठा के इस कॉलम में कर दिए, तो देखो जो ए मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स तो ए भी आ रही है। कहने का मतलब ए ट्रांसपोज बराबर ए आ रहा है, तो ये क्या, ऐसा जब मैट्रिक्स आता है तब ये क्या, तो वही मैट्रिक्स आ गया। तो इसे हम इस मैट्रिक्स को क्या कहोगे, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। अब हम देखते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर इतना, इससे टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए डेट इज इतना बराबर इतना हो जाए, तो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इतना, मतलब कोई मैट्रिक्स हमें क्या दी रहा है, कोई मैट्रिक्स दी रहे ए, ठीक है। फिर से इसे हम क्या करें, ए का ट्रांसपोज ले लें और जो ए ट्रांसपोज आए वो माइनस ए के इक्वल हो जाए, वही कहलाएगा क्या हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। हमारा थ्योरम फर्स्ट है, ठीक, हमारा थ्योरम फर्स्ट, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स हमने ए लिया विथ रियल नंबर इंट्रेज, उसके अंदर जो रहे एलिमेंट उसे क्या कैसा रहना चाहिए, रियल नंबर रहना चाहिए, तब ए प्लस ए डैश, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ए माइनस ए
ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखते हैं जो कह रहे हैं ऐसा होगा। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ लेट करते हैं, लेट बी बराबर हमने लेट कर लिया कितना, ए प्लस बी इक्वल टू ट्रांसपोज। तो अगर ये ट्रांसपोज है तो हमारे पास बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए, बी हो जाना चाहिए। तो हमें ऐसा आ जाए तो हमारा एक पहला फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड ट्रांसपोज लेने पर ट्रांसपोज, ठीक है, बोथ साइड हमने क्या लिया है, ट्रांसपोज लिया है। ठीक है, उसके अब जब दोनों साइड हमने ट्रांसपोज लिया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का पूरे का ट्रांसपोज, हम जानते हैं बी ट्रांसपोज इक्वल टू, इसे अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि हम प्रॉपर्टी में ट्रांसपोज के जो प्रॉपर्टी है हमने अभी अभी पढ़ा है। तो बी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होता है, ए होता है। तो देखो यहाँ पर बी ट्रांसपोज तो यहाँ पर जो बी ट्रांसपोज इक्वल टू आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो एक कितने के इक्वल मान के चले हो, बी के इक्वल, तो ए कितना आ गया, बी के इक्वल। तो यहाँ पर देखो बी का ट्रांसपोज जो है वो बी के बराबर आ जा रहा है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। तो मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज हो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, तो हम अब सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, कैसे, इसे इरेज करके। ओके, हम दूसरा देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं ये वाला स्टेटमेंट को। ठीक है, लेट कर लो, लेट हमने डी बराबर लेट किया है। ठीक है, डी बराबर इसे हमने लेट कर लिया इतना। ओके, तो देखो डी बराबर इतना लेट किया है तो हमें कितना, डी बराबर अगर इसे प्रूव करना है तो डी बराबर इतना है, तो मतलब डी का ट्रांसपोज लेने पे माइनस डी का आ जाना चाहिए ना। तो हमारा ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम जानते हैं इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमने दोनों साइड इसका ट्रांसपोज लिया है, डी का ट्रांसपोज प्लस बराबर ए माइनस बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ इतना ट्रांसपोज ले लिया है, तो आगे हम इसे सॉल्व करते हैं इतना। तो यही वाली प्रॉपर्टी अभी हमने अब पीछे पढ़ रखा है, इन दोनों को अगर ट्रांसपोज कराएंगे तो ऐसा कुछ आएगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज अगर ऐसा है तो ऐसा होता है, यहाँ पर माइनस बी, ठीक, पूरे का ट्रांसपोज ऐसा होता। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, इसे किससे लिखते हैं, ए का ट्रांसपोज माइनस पूरे का बी का ट्रांसपोज इंटू पूरे का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं अब डी बराबर डी का ट्रांसपोज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज यही रहेगा, इस वाले का ट्रांसपोज बदल जाएगा, यहाँ बी नहीं ये रहेगा, ए का ट्रांसपोज। अब क्या करते हैं, माइनस को कॉमन करते हैं, माइनस को हमने जब कॉमन किया यहाँ माइनस आ गया बाहर, ए का माइनस ए का ट्रांसपोज। यही चीज़ हमने क्या किया है, लेट किया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ डी का ट्रांसपोज रहेगा, डी का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस डी के इक्वल आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था, क्या कहेंगे, हेंस प्रूव्ड। ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। तो हम एक अगला थ्योरम देखते हैं। हमने कहा था दो थ्योरम इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला थ्योरम ये हो गया, ये IIT JEE मेंस में बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो हमारा सेकेंड थ्योरम, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ
सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनका कहने का मतलब कोई हम मैट्रिक्स लें, वो क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और सॉरी सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। ठीक है, हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं किसी मैट्रिक्स को कि नहीं, यही थ्योरम हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम यही थ्योरम ऐसा कुछ प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। ओके, ये थ्योरम को हम कैसे प्रूव करते हैं। लेट हमने हम प्रूव कर रहा हूं, प्रूफ लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम ए को कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए प्लस, ये तो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया है, इतना ट्रांसपोज प्लस बी इतना ट्रांसपोज, कुछ इसी प्रकार के हमें कह रहे हैं। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से ये हमें प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, तो अभी अभी हमने थ्योरम प्रूव कर रखा है, ये जो थ्योरम है यही चीज़ प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी अभी हमने थ्योरम प्रूव कर रखा है, इसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, थ्योरम फर्स्ट के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक किसे कहते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज को, एंड दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स है। ठीक, सिमेट्रिक। तो इसी से देखो ए सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। ए बराबर 1/2 ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस 1/a, तो इतना कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, यहाँ पर देखते हैं, इतना बच रहा है जो हम यहाँ देखते हैं, a इक्वल टू 1/a प्लस 1/2 प्लस a 1/2a, तो इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a/2, तो a बराबर क्या हो जाएगा a, यही हमारा सिद्ध हो गया। ओके, तो इतना बराबर इतना हमने सिद्ध कर लिया, तो मतलब हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके, एक इसकी सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक के फॉर्म में। ओके, तो हमारा यही थ्योरम था। हम इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अब। तो हमारा यही क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स ए बराबर इतना वेरीफाइड दैट फर्स्ट ए प्लस ए डैश इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो ए प्लस ए डैश होगा उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज इसका क्या होगा, वो सिमेट्रिक जो आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो दूसरा बोल रहा है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज आ स्क्यू सिमेट्रिक, जो ए माइनस ए ट्रांसपोज आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो पहले ए मैट्रिक्स को इतना दिया गया था, हमें ट्रांसपोज चाहिए, तो हमने ट्रांसपोज को निकाल लिया, तो कितना होगा, जो हमारा कॉलम में दिया गया उसे हम क्या कर दें, रो में कर दें। ठीक है, हो गया, ये हमारा ट्रांसपोज। हमें क्या चाहिए, ए प्लस ए डैश, इससे जो प्राप्त होगा मैट्रिक्स, उसका अगर हम जो आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स या इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि नहीं, वही बताना है। ठीक है, तो वही लिख रहे थे, ए मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स 1
6 5 7। अब ऐड करो इन दोनों को, 1 को 1 में ऐड किया तो 2 आएगा, 5 को 6 में ऐड किया तो 11 आएगा, यहाँ पर भी 11 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 14 आएगा। ओके, तो अब इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स, अगर यही वाली मैट्रिक्स आ जाए, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें यही वाली मैट्रिक्स आ जाएगा तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जो रो है इसे हम कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं, कॉलम में चेंज कर दिए, इसे इधर कर दिए, इसे इधर कर दिए, ठीक है, तब भी हमारा वही मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो ए मैट्रिक्स हमें आया ए डैश ए इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम ऐसे दूसरे को चेक करते हैं है कि नहीं, देखते हैं क्या करता है। ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना आएगा? मैट्रिक्स से क्या है? 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7। तो इसे देखते हैं कितना आएगा। 1 में से 1 जाएगा, 0 आएगा। 5 में से -6 जाएगा, -1 आएगा। और यहाँ पर दिया गया 6 में से -5 जाएगा, 1 आएगा। फिर इसका 7 में से 7 जाएगा, 0 आएगा। तो अब इसका हम अगर ट्रांसपोज लें, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? कुछ इतना हो जाएगा, कुछ इतना हो जाएगा। अगर इसमें हम -1 का गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा? माइनस का गुणा कराएंगे, माइनस को कॉमन कर रहे हैं तो माइनस को अगर कॉमन कर लिए तो यहाँ 0 0 था, यहाँ पर माइनस लग गया। देखो यही मैट्रिक्स क्या हो जा रही है? माइनस में आ जा रही है। तो यही को सॉल्व करने के बाद माइनस में आ जा रही है। तो कहने का मतलब अगर हम इसे क्या माने, कोई मैट्रिक्स बी माने, डी मान लिए, तो ये हमारा कितना आ जा रहा है? -d आ जा रहा है। यहाँ पर -d आ जा रहा है अगर इसका ट्रांसपोज लेने पे। ठीक है, मतलब d का ट्रांसपोज लेने, ये d है, d का ट्रांसपोज लेने पे वही -d आ रहा है, तो हम क्या उसे कहते थे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इसी प्रकार से इससे भी हम किए थे, इसे हमने b मान लिया, तो अगर b का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हमारा b ही मैट्रिक्स आ जा रहा है। ओके, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ऐसे देखो, अगर हम इस पूरे को क्या करें, इस पूरे को b मान ले, तो यहाँ पर अगर b का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हमारा b ही तो मैट्रिक्स आ रहा है। ऐड करने के बाद यही मैट्रिक्स आया, इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो इतना आया, तो ये हमारा वेरीफाई है। तो भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों स्क्यू एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।